हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। स्टार्ट करने से पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड जो होता है वो कैसे उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जब कैटायन और एनायन दोनों मिलते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो आयनिक कंपाउंड बनता है। जब आयन और कैटायन और एनायन जब आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं तो हमें एक आयनिक कंपाउंड मिलता है। ठीक है, या फिर दो डिफरेंट आयंस जब एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो फॉर्मेशन किसकी होती है? आयनिक कंपाउंड की। अब फैक्टर्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इन पर डिपेंड करते हैं। आयनिक कंपाउंड किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? जो पहला फैक्टर है वो है आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब जो एटम्स कैटायन बन सकते हैं। ठीक है, जो एटम्स कैटायंस बन सकते हैं हम उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम्स बोलते हैं। बिफोर दैट हम ये देख लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। देखिए, आयनाइजेशन एनर्जी को कैसे डिफाइन किया गया है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैस एटम of an element. The ionization energy of an atom can be considered as the measure to lose an electron and form a cation. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जो हमें रिक्वायर चाहिए, एक एटम को रिक्वायर नीड होती है इस एनर्जी की एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तभी तो वो कैटायन बन पाएगा, तभी तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अगर the lesser the ionization energy, the greater is the ease of the formation of a cation. ठीक है, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी तो कैटायन का फॉर्मेशन जल्दी होगा, इजिली होगा, एंड दस इट कैन फॉर्म आयनिक बॉन्ड इजिली। वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म इजिली कर सकता है। अगर कोई भी एटम कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है तो वो इजिली आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, जो एल्कलाइल मेटल होते हैं और एल्कलीन अर्थ मेटल होते हैं, दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए इनके पास टेंडेंसी है टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। तो ये आयनिक कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। फटाफट हम दूसरा फैक्टर देख लेते हैं जो डिपेंड करता है। क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम वो एटम्स होते हैं जो आयन की फॉर्मेशन करते हैं, एनायन की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को कैसे डिफाइन किया गया है देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक ऐसी एनर्जी जो रिलीज होती है व्हेन जब इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, जब भी एक एटम एक इलेक्ट्रॉन अपने लेता है, एक आइसोलेटेड गैसियस एटम जो भी एलिमेंट होता है वो अगर इलेक्ट्रॉन लेता है और एनर्जी रिलीज करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी बोल सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम कैन बी कंसीडर्ड एज ए मेजर टू गेन एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म एन एनायन। हम इससे क्या फॉर्म होता है? एनायन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, द हायर द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस द इजियर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ एन एनायन। अगर
एक सेकेंड, अगर आयनाइजेशन एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है अगर ज्यादा होगी, ठीक है, तो एनायन जो है वो जल्दी फॉर्म होगा। नेक्स्ट पेज देखते हैं। एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16-17 हैज मोर negative value of electron affinity, hence they have tendency to form ionic compound। जैसे अर्थ जो मेटल्स होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है, उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होती है, ठीक है, वैसे ही ग्रुप 16 और 17 इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये एनायन फॉर्म करते हैं और आयनिक बॉन्ड या फिर आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है, अगर Na है और Cl है, ठीक है, Na ईजिली कन्वर्ट हो सकता है Na पॉजिटिव में, ठीक है, कैटायन होगा, ये कैटायन हो गया, ठीक है, इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है, लो होती है, और Cl की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो हाई होती है, तो ये दोनों मिलकर आयनिक बॉन्ड बना सकते हैं और आयनिक बॉन्ड जब फॉर्म होगा तो हमें एक आयनिक कंपाउंड मिलेगा। दस द लो आयनाइजेशन एनर्जी, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है मेटल एटम की और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ नॉन मेटल एटम, अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है मेटल्स की और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो ज़्यादा होती है नॉन मेटल की, देन तो हमें एक आयनिक बॉन्ड हमें मिल जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो थर्ड फैक्टर है जिस पर आयनिक बॉन्ड कंपाउंड्स जो डिपेंड करते हैं वो है लैटिस एनर्जी। देख लेते हैं लैटिस एनर्जी क्या होता है। एनर्जी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ एन आयन क्रिस्टल फ्रॉम इट्स कंस्ट्रेंट गैसियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। जब भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो उस एनर्जी को, उस फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, जो भी आयनिक कंपाउंड्स जब भी बनते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है, वहां पर हीट रिलीज होती है, ठीक है, एक्सो मतलब रिलीज ऑफ हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। Hence the energy change involved in the process of formation of an ionic compound is negative, ठीक है, जब हीट जो हो रही है वो रिलीज होगी तो आयनिक कंपाउंड की जो भी फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी या फिर चेंज होगा एनर्जी में वो कैसे होगा, निगेटिव। हायर द लैटिस एनर्जी द ग्रेटर इज द टेंडेंसी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी तो उतनी ही ज्यादा टेंडेंसी होगी आयंस की फॉर्म करने की आयनिक बॉन्ड, ठीक है। द हायर द चार्ज ऑन द आयंस एंड द स्मॉलर द डिस्टेंस बिटवीन दैम। अगर आयनिक कंपाउंड के जो भी आयनिक चार्जेस हैं या फिर आयंस हैं, अगर उन पर ज्यादा पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज है और वो अगर पास हैं, ठीक है, अगर उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है तो वहां पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो भी ज्यादा होगा, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड है वो जल्दी फॉर्म होगा। थैंक यू। यही 3 फैक्टर हैं। पहला फैक्टर क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी, दूसरा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और तीसरा है लैटिस एनर्जी। ये 3 फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, इन 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं कि आयनिक बॉन्ड कितनी जल्दी फॉर्म होगा और कैसे फॉर्म होगा। थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल टू सपोर्ट द चैनल।